चलना शुरू हो जाता है, उसकी मन बुद्धि सही हो जाते हैं उसके, क्योंकि विकार निकलने से वो पवित्र बन जाता है। इसलिए कही कि दरस करे वचन पुनि सुने। वो वचन सुनोगे तो वचन से तुम्हारे विचार बदलते चले जाएंगे, बदलते चले जाएंगे। इसीलिए इस वाणी में आगे कहा कि लागे रहो कभी न कभी शायद तेरा मन मान। ये नहीं कि छोड़ के चले जाओ, नहीं, लगे रहो, छोड़ो मत। कि लगे रहोगे तो कभी ना कभी तुम्हारी संभाल जरूर हो जाएगी। वो अगर लगे नहीं रहे और तुमने अपने आप को डामाडोल कर लिया तो किसी काम के भी नहीं रहोगे। इसलिए कही कि वचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे उनको अपने हृदय में रख ले, उन गुणों को अपना ले, जीवन में उतार ले, उनके अनुसार वो जीवन जिए अपना। उन वचनों को अपने हृदय में उतार के अपने जीवन को उसी के अनुसार चलाए। धीरे धीरे करके और क्यों रूप बदल जाता है, क्यों कह दिया कि संत काग से हंस बना देते हैं। काग से हंस बनता हमने नहीं देखा, कभी नहीं बनता। लेकिन जब इंसान की काग वृत्ति छूट जाती है, जो निंदा चुगली बुराइयां करता था उनसे दूर हो जाता है, जो विषय विकार गलतियां कर पाप कर्म करता था उनको छोड़ देता है, और वो उस हंस की भांति हो जाता है जो देखने में सुंदर लगता है, शांत रहता है, किसी को कोई तकलीफ देता नहीं है, सब देखने वाले उससे प्यार करते हैं। लेकिन कौवे को देख के सबके दिल में नफरत होती है। तो गुरु काग से हंस बना देते हैं। काग से हंस का मतलब है कि वो काग जैसे दुर्गुणों को निकाल के हंस जैसे गुण उसके अंदर भर देते हैं। इसलिए कहिए कि जब तुम सत्संग में जाते हो तो इन इतनी बातों को अपनाते चले जाओगे, वो सत्संगी कहलाता है। और जो गुरु के वचन की पालना करता है वो गुरुमुख कहलाता है, और जो मन मर्जी के काम करता है वो मनमुख कहलाता है। मनमुख को गुरु की बात अच्छी नहीं लगेगी, मनमुख को, क्योंकि मन काल का एजेंट है। मन जो काम करता है वो गुरु के वचन की नहीं, वो जो काल के कहे की बात है वो उल्ट उसकी बुद्धि, उल्टे उसके विचार उसको दुष्कर्मों की ओर खींच के लेके जाएंगे। वाणी में भी तो सुनते आए ना, कई भी शब्द गाया करते हैं, कहते हैं कि मेरे पाप ही कर्म मुझको तुझसे ना मिलने देते हैं, जब चाहूँ मैं दर्शन करना रोक मुझे वो लेते हैं। कौन रोक लेते हैं? वो दुष्कर्म, वो पाप कर्म। ये मन